आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि 6 वॉट 12 वोल्ट का एक बल्ब है 240 वोल्ट की मुख्य सप्लाई से जलाया जाना है। तो इसके लिए हम जो है अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जिसकी तार यहाँ पे किस प्रकार से होंगे प्राथमिक और द्वितीयक के लिए हमें बताना है। ठीक है, कौन सा पतला होगा, कौन सा मोटा होगा, या दोनों समान होंगे या एक जो है ज्यादा मोटा होगा, किस प्रकार से हम देखेंगे इसे हमें दर्शाना है। तो मान लीजिए प्रश्न के अनुसार हम जो इस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, तो एकल कला यहाँ पे ट्रांसफार्मर का चित्र बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना दिया है। ठीक है, अब इसके हमें पता है कि दो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाते हैं, कुंडली। एक जो है प्राथमिक कुंडली, तो प्राथमिक इस प्रकार से इस दिशा में यहाँ पे कुंडली हम जो है लपेट देते हैं। चलिए यहाँ पे हमने लपेट दिया। चूंकि यह अपचाई ट्रांसफार्मर है, तो इसमें प्राथमिक में जो फेरों की संख्या है अधिक होती है, द्वितीयक में फेरों की संख्या कम होती है, इसीलिए हम इसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो द्वितीयक में फेरों की संख्या कम बना दी है। अब यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है जिसका मान दिया गया 240 वोल्ट, ठीक है, इस प्रकार से रखते हैं। प्राथमिक की जो वोल्टता है यह कौन सी कुंडली हो जाएगी, यह जो है प्राथमिक कुंडली होगी। उसी प्रकार से दूसरी दिशा में देखें तो यहाँ पे हमें द्वितीयक कुंडली जो है प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार इसके मध्य में हमें यहाँ पे क्रोड प्राप्त होता है। अब देखिए प्राथमिक की वोल्टता 240 है, लेकिन यहाँ पे हमें इस ट्रांसफार्मर की सहायता से 12 वोल्ट के एक बल्ब को जलाना है। चूंकि हम इसे सीधे तौर पर अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो बल्ब है इसकी वोल्टता 12 वोल्ट है, तो यह जो बल्ब क्या है क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो इसीलिए हम इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से जोड़ते हैं, जहाँ पे 240 वोल्ट, और यहाँ पे अगर हमने बल्ब जो जोड़ा हुआ है इसमें कितनी वोल्टता प्राप्त हो जाएगी हमें, इस प्रकार से जो वोल्टता होगी इसका मान 12 वोल्ट होगा, जिससे बल्ब जो है सुरक्षित होगा। तो ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि यही होती है, यह जो है वोल्टता और धारा के मान को कम या ज्यादा कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने जो है ट्रांसफार्मर की सहायता से 240 वोल्ट की सप्लाई दिया और 12 वोल्ट की इस प्रकार से एक बल्ब को जला दिया, जिसकी शक्ति का मान हमें 6 वॉट दिया गया है। अब हमें पूछा गया है कि जो यहाँ पे कुंडली है वह किस प्रकार से होगी, क्या प्राथमिक तार की अपेक्षा यहाँ पे प्राथमिक कुंडली जो है पतली होगी, ठीक है, प्राथमिक, या फिर द्वितीयक की अपेक्षाकृत मोटी होगी। तो यही हमें बताना है कि मोटी होगी या पतली होगी। तो देखिए यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त हो जाए, प्राथमिक में विद्युत वाहक बल ईपी होता है, यहाँ पे द्वितीयक में विद्युत वाहक बल ईएस होता है। चूंकि यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है जिसके कारण यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो कुंडली है इसका मान हम इस प्रकार से रखते हैं कि ईपी का मान जो है अधिक हो। ईपी देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राथमिक की विद्युत वाहक बल है इसका मान अधिक होगा, द्वितीयक के विद्युत वाहक बल का मान जो है कम होगा, तभी यहाँ पे हमें जो है कम वोल्टता जो है प्राप्त हो जा रही है। तो वोल्टता का मान कम रखने के लिए हम क्या करते हैं, यदि हम इसके प्रतिरोध को कम कर देते हैं, ठीक है, पहले प्राथमिक की वोल्टता अधिक है तो इसका प्रतिरोध हम अधिक रखते हैं, तो प्राथमिक की जो कुंडली इसका प्रतिरोध अधिक होगा, द्वितीय की कुंडली का प्रतिरोध हम कम रखते हैं, जिससे विद्युत वाहक बल हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। अब प्रतिरोध का मान परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है प्रतिरोध का जो सूत्र होता है रो एल बटे ए के बराबर होता है। अगर हमने लंबाई जो है एक समान लिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए लंबाई दोनों की एक समान है, तो हम कौन से तार को जो है पतला बनाएंगे, कौन से तार को मोटा। चूंकि यह जो विद्युत वाहक बल है प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है, तो अगर हमें यहाँ का प्रतिरोध अधिक रखना है तो इसको क्या करेंगे, इसके प्रतिरोध का मान अधिक रखने के लिए लंबाई अगर एक समान है तो इसको पतला बना देते हैं। तो यहाँ पे इसे देख सकते हैं क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर मोटाई इसकी कम रखेंगे तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो चलिए यहाँ पे प्राथमिक कुंडली को हम पतला बनाते हैं, ये पतला हमें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे द्वितीय कुंडली है यह हमें जो है प्राथमिक कुंडली की तुलना में अधिक मोटा प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध के कारण यहाँ पे विद्युत वाहक बल भी कम हो जाएगा। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि हमें इस प्रकार से अगर उपयोग करना है तो तार का हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो प्राथमिक की तार है अपेक्षाकृत पतली होगी, अगर पतली है तो इसका प्रतिरोध अधिक है, प्रतिरोध अधिक है तो विद्युत वाहक बल भी यहाँ पे अधिक प्राप्त होगा। उसी प्रकार से द्वितीय की कुंडली को मोटी रखेंगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम होगा, विद्युत वाहक बल भी यहाँ पे कम प्राप्त होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर दोनों को समान मोटाई के रखेंगे तो विद्युत वाहक बल का मान भी समान हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है, तार को कि प्राथमिक की तार जो है पतली होगी और द्वितीयक की मोटी होगी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।